नमस्कार। जो कल एग्जाम हुआ है आपके RSCIT का, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि नॉर्मल सभी को आ जाते हैं, लगभग 10 से 15 के बीच में। तो मैं IIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से लोकेश मीणा डायरेक्टर, मैं आपके जो कल का एग्जाम हुआ उसकी जो की बनाई है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, तो आप इसके लिए तैयार हैं। मेरे पास कल एक भी पेपर नहीं आया था, मैंने ऑनलाइन निकाल के उसके हिसाब से डिस्कशन किया था। मैंने ग्रुप में भी डाला था कि मुझे एक पेपर डाल दे, लेकिन पेपर किसी ने डाला नहीं क्योंकि मुझे पर्सनल भेज दें। अब बात करते हैं जो मैंने निकाला पेपर, उसका मैंने ग्रुप में भी आपको आंसर की डाल दी है। अब उसी के बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूं कि जो प्रथम क्वेश्चन आपका आया था MICR का मैंने वीडियो में बताया था, पहले जो बना रखे हैं उसमें M का तो अर्थ होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये यहाँ पे C का पूछा था उन्होंने कि C का अर्थ क्या है, तो इसका जो आंसर है वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर यानी अक्षर, ये अक्षर इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर। ये प्रथम आपका क्वेश्चन राइट रहेगा। उसके बाद पूछा है दूसरा क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। जैसे आप बड़ा ए लिखना चाहते हो, कैपिटल अक्षर नहीं है, कैप्स लॉक के द्वारा ये बंद है कैप्स लॉक, तो Ctrl+CS दबाओ तो फाइल सेव हो जाएगी। Ctrl+X दबाओगे तो वहां से अक्षर कट हो जाएगा, शब्द कट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ हम जो भी शब्द दबाएंगे वो उसके साथ उसका काम करने लग जाएगा। चाहे आप जैसे बूंदी में बी बड़ा लिखना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ नहीं दबा के उसे शिफ्ट के साथ दबाते हैं, तो कंट्रोल के साथ संयोजन के साथ यानी कंट्रोल के साथ उस की को दबाओगे तब जाके वो सेव होगी। तो ये इसमें कंट्रोल आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ, दूसरी कौन सी कुंजी, कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अर्थात मतलब जैसे Ctrl+S करना है तो फाइल सेव हो जाएगी, Ctrl+O करना है तो फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल जो भी कंट्रोल के साथ दबाओगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल उसका आंसर हो जाएगा। जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए ये शब्द आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें और भी दे रखे हैं, जैसे फंक्शन की होती है 12, जो ऊपर होती है 1 से 12 तक, एफ के नाम से होता है तो फंक्शन होता है उसमें। इसके बाद एक और इसमें सी दे रखा है स्पेस बार कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है जो किसी शब्द के बीच में जगह देने के लिए काम आता है, वो होता है स्पेस बार। एरो है, जो एरो होता है तीर, जो हम माउस से कनेक्ट हुआ रहता है उसके अनुसार हम खोलते हैं तो उसे एरो को बोलते हैं तीर। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो आंसर इसका वो कंट्रोल होगा दूसरे का। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें USB का पूरा नाम पूछा है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम हो जाएगा USB का पूरा नाम पूछा था इन्होंने। इसके बाद है कि ये मैंने पढ़ाया नहीं था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो MS Access 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें जो तीसरा है वह इसका आंसर हो जाएगा, यह एक तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश को बचाता है। मतलब ओरिजिनल एक ही कॉपी रहेगी, डुप्लीकेट जैसे हम Ctrl+C करते हैं ना, तो वो डुप्लीकेट कॉपी इसमें सेव नहीं होगी, तो उससे बचाता है। कौन सा, MS Access, ठीक है 2010। जैसे MS वर्ड होता है ना, ऐसे MS Access होता है। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन आया है, चौथा क्वेश्चन में सी हो जाएगा, डुप्लीकेट वाला सी वाला ऑप्शन होगा, जो क्या है, डुप्लीकेट होने से बचाता है। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें आया आपके कि वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो जो आप URL जो इंटरनेट चलाते हो उसमें जो डालते हो ना www वाला,
www.rkcl.com। तो जो ये डलता है तो ये यूआरएल बताया था मैंने, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। कहाँ गए क्वेश्चन? तो एक क्या बताया था www वाला, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये था इसमें तो रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जिसमें www.http/ और www.rkcl.com जो वेबसाइट बनती है वो आपका URL होगा जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। 5वां क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद है विंडो 10 में, विंडो 10 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग हैं? यह एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवा सकता है। ये जो है स्नैप असिस्ट यानी एक विंडो के साथ आप 5 विंडो भी खोल सकते हो, इस प्रकार की यह सुविधा उपलब्ध कराता है। तो छठा जो है, यह एक स्क्रीन पर बहुत सारे फाइल को खोल सकते हो, विंडो रन कर सकते हो, घुमा सकते हो, मतलब किसी प्रोग्राम को। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसमें आ जाएंगे वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। ये सभी क्या आएंगे? इंटरनेट के सर्च इंजन है, ठीक है ना। तो 7वां जो आंसर है इसमें ये सभी आ जाएंगे। 8वां जो क्वेश्चन है वह है नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? तो इसमें हब और स्विच, ये मैंने नहीं पढ़ाया था इसके लिए मैं बोलता हूँ। ये ए और बी, ये हब आएगा एक तो, क्योंकि यहाँ तक हमने पढ़ा नहीं था, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं थे हम। स्विच, हब और स्विच यानी नेटवर्क। एक सर्वर के साथ बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था ना मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो वो हब होता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जयपुर से जुड़े हुए तो वो हब हो गया, उसका पूरा डाटा उसके पास रहेगा। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है आपका वो है URL किस बार में शो होता है? एड्रेस बार में, एड्रेस बार में URL सेव होता है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे मान लो आपने डेस्कटॉप पे फाइल खोल रखी है, उसके अंदर फोल्डर है, फिर फोल्डर है, तो क्या बताएगा कि आपका डेस्कटॉप, फिर स्लैश, फिर जैसे राकेश वाला फोल्डर, फिर स्लैश, फिर वहां पे जैसे मान लो बूंदी, फिर बूंदी के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट, ये ब्लॉक मान लो। तो ये बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, यहाँ से डायरेक्ट आप इस पे आ सकते हो। तो ये आगे आओ एड्रेस बार हो जाएगी, ठीक है ना। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? तो ग्रिड लाइन। जो इसमें वर्कशीट बताइए MS एक्सेल की, एक्सेल में इस प्रकार की जो लाइन होती है ना, ये वाली डिब्बे, जिसमें अंकगणितीय काम किया जाता है, ये ग्रिड लाइन से बना होता है, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था कि ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप क्या है? BCC। ईमेल का मैंने बताया था ना, एक तो 2 होता है, एक होता है CC और तीसरा होता है BCC। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है 11वें में, BCC का अर्थ क्या है? तो BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मैंने बताया था नहीं वाला, तो सर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्योंकि जिसको हम मेल करेंगे ना, तो जो 2 वाला है उसको पता नहीं रहेगा भाई इसने कहाँ इसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसकी मेल डाली है। यानी जो भी वो प्रक्रिया करेगा उसका हमें पता रहेगा भाई ये क्या क्या प्रक्रिया कर रहा है। तो ब्लाइंड का मतलब अंधा, ये बताया था मैंने, ब्लाइंड का मतलब अंधा, यानी BCC का मतलब क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेट स्केप नेविगेशन एक क्या है? नेट स्केप एक ब्राउजर है। ब्राउजर कौन सा? इंटरनेट चलाने का।
इंटरनेट चलाने का क्या है? ब्राउजर। वेब में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेविगेशन। नेविगेटिंग। ना नेविगेटिंग या नेविगेशन, नेविगेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद है URL का विस्तारित रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये पहले भी आया था क्या? यूनिफॉर्म फर्स्ट में ये आया था क्या? USB का आया था, यूनिवर्सल सीरियल बस आया था केवल इसका। तो USB और URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का। USB वो होती है जिसमें हम माउस वगैरह लगाते हैं ना, तो वो USB होती है। उसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना। अब जो आपका 5वां क्वेश्चन आया है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। इसमें कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यधिक तेज गति से छिड़काव डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो फर्स्ट में इंकजेट। ये और लेजर में तो क्या है, वो आवाज करता है, रिबन चलता है। और इंकजेट प्रिंटर। लेजर तो होता है जिसमें सूखी चाय डाल जाती है। डॉट मेट्रिक जिसमें डॉट डॉट करके चलता है। और ड्रम होता है जिसमें वो टाइपराइटर होता है वो। तो ये इंकजेट है ना, ये क्या है? गीली चाय भरी जाती है इसमें, ठीक है ना। ये फव्वारे से छिड़काव करता है ये। इसमें आया पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ना, ये बोनस में मिलेगा आपको। ये क्यों मिलेगा? क्योंकि इसका जो आंसर है वो Ctrl+D होता है, ठीक है ना। Ctrl+X काटने का, नया बनाने का, और अंडू रेडू ये चीजें अलग है। लेकिन पावर पॉइंट PPT पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का जो कौन सी कुंजी है जिसका साथ उपयोग किया जाता है? कौन सी कुंजी है इनमें से? तो Ctrl+D इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है ये। Ctrl+D ये आंसर में है नहीं, तो CTRL हो जाएगा। इसका आंसर ये होता है Ctrl+D। ये तो क्वेश्चन का है, तो इसमें बोनस ही मिलेगा शायद। अब इसे बताया कि किस MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के किस सेल को के द्वारा पृथक किया जाता है? मैंने आपको एक मार्कशीट बनाना सिखाया था, जिसमें ये वाले जैसे मान लो A1 कॉलम है, इस A1 कॉलम से D5 कॉलम को जोड़ना है। तो इसका अर्थ पूछा था कि ये इसके बीच में क्या आता है? तो इसमें ये दो बिंदु आते हैं, ठीक है ना। इसमें कोमा पूछा है, एक ये वाला पूछा है, और क्या पूछा है देखो, एक डॉट वाला पूछा है। तो एक्सेल में चलते नहीं, केवल एक्सेल में तो ये दो बिंदु चलते हैं, दो के बीच में, ठीक है ना। मार्कशीट से जोड़ना है, माइनस करना है, तो ये चलता है इनमें ना। इसके बाद जो 18वां क्वेश्चन है, इसमें कोलन आंसर हो जाएगा इसका। कोलन बोलते हैं इसको हिंदी में अनुपात। हाँ। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। व्हाट्सएप का कार्य किस में किया जाता है? वीडियो कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, ईमेल से भेज सकते हो, वीडियो दस्तावेज भेजने के लिए, चैटिंग करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये व्हाट्सएप वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सभी आ जाएंगे। सबको ही राइट जाओगे, ये तो सभी का राइट जाएगा। मैंने एक और बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मैंने बताया था SBI ऐप डी है, इसमें पेमेंट रखते हैं हम, और भीम ऐप है उसमें पेमेंट रखते हैं, पेटीएम है उसमें पेमेंट रखते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है? एक कार्ड होता है प्लास्टिक का, जिसको ATM कार्ड होता है, शॉपिंग करने के काम आता है। तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड अलग है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। मैंने बताया था, ये वाला भी आ गया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, पास होने के लिए तो वैसे इतना सा काफी है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता?
अब देखो ये कौन सा फोल्डर है जिसमें ये नहीं होता। 18 यहाँ पे हो गया, ये 19, ये 20। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता। देखो कि जो हम किसी को मेल करते हैं तो सेंड में बताता है, सही है, सेंड का ऑप्शन होता है, मैंने फोटो भी डाला था ग्रुप में, सेंड होता है। और जो रिसीव मेल है ना, इसकी जगह पर होता है हमारे पास इनबॉक्स। इनबॉक्स मैसेज होता है, न कि रिसीव मैसेज। रिसीव मेल नहीं होता, और क्या होता है इसकी जगह पर इनबॉक्स होता है। तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत छांट आता है इसमें। ट्रांस का मतलब वो होता है जो जितनी भी मेल है ना वो डिलीट कर देते हैं ना, तो ट्रांस में जाके चली जाती है। और स्पैम में वो है जो कि अनचाही मेल होती है, और ड्राफ्ट में वो होता है जो अधूरी मेल हो ना, जो पूरी नहीं हो, तो वो कहाँ होती है, ड्राफ्ट में। मतलब इसमें से अलग छांटना। हाँ, तो छांटना था भाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो रिसीव मेल नहीं है, क्योंकि उसकी जगह पर इनबॉक्स होता है। अपने कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे, तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। नेटवर्क करने के लिए तो शेयरिंग करेंगे ना, शेयर करेंगे नेटवर्क को। इसके बाद है 22 वाला, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी से बोलते हैं और डिजिटल वीडियो डिस्क भी से बोलते हैं, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों आ जाएंगे। तो ये लास्ट वाला जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल MS वर्ड में किन शॉर्टकट कीज का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये शिफ्ट नहीं, शिफ्ट प्लस, अच्छा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये आता है इसमें, यानी आकार को बढ़ाने के लिए, क्या करते हैं, ये वाला तीर लगाते हैं, छोटा करने के लिए ये वाला लगाते हैं। इसके बाद एक सोशल नेटवर्किंग जो मैंने बताया था, ये सोशल नेटवर्किंग का था कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी है। तो फर्स्ट में फेसबुक है, ट्विटर है, और मैंने टेलीग्राम भी बताया था, सही बताया, लेकिन ये दोनों पूछे तो दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों, ठीक है। 25 वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था कि यदि बंद कंप्यूटर है तो उसमें जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तभी वो काम करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद ही एप्लीकेशन सिस्टम काम करेगा, और उसके बाद फिर यूजर काम कर सकता है उसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब 26 वाला जो क्वेश्चन है उसमें है, 26 वाला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCL नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी मैंने NPCL बताया था ना, तो उसमें बताया था कि जो भारत के द्वारा बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, भारत के द्वारा कौन सा, रुपे कार्ड बताया था ना मैंने, भाई रुपे कार्ड वाला जो ATM होता है उसमें, तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुपे कार्ड। ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, मैंने पढ़ाया था आपको। अब इसके बाद 26 तक पहुंच गए हम। अब 27 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग। ये मैंने पहले बता दिया था, बूटिंग पहले बता दिया, स्टार्ट करते हैं ना, मैंने वीडियो बनाया था तभी बता दिया था, और कल भी मैंने बताया था। तो ये बूटिंग कहलाती है, और जो एरर आ जाती है उसे बग कहते हैं, ये मैंने बताया था। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, तो इसमें 28 वाला जो क्वेश्चन है इसमें है कि गूगल क्रोम ये भी ब्राउजर है, सफारी ये भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउजर है, और ये सभी तो मोजिला वेब ब्राउजर का उदाहरण है, कौन सा है मतलब इसमें, तो ये सारे के सारे मोजिला फायरफॉक्स वगैरह सारे इंटरनेट के ब्राउजर है, तो ये सभी इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और ये 29 वाला जो क्वेश्चन है
29 वाला क्वेश्चन है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो मैंने बताया ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जहां पर हम किसी की दूरी पता कर लेते हैं, रास्ता खोजने के लिए काम लेते हैं, तो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो ये होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। जीपीएस का पूरा नाम मैंने पहले बता दिया था, अंदेशा था मेरे को, ये आएगा ही आएगा। ये पूछते हैं, पहले रास्ता खोजने के लिए पूछा था पिछले वाला एग्जाम में कि रास्ता खोजने के लिए किसका काम लिया जाए, तो जीपीएस ही है। अब जीपीएस का पूरा नाम पूछ लिया इसमें, देखो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। 30 वाला जो क्वेश्चन है वो था कि कीबोर्ड पर फंक्शन की कुल संख्या कितनी होती है? 1 से 12 तक, जो कंप्यूटर के F1 से लेके और F से F12 तक होता है। हाँ नहीं, ये भी बताया था। और F5 से, जैसे F4 से F5 से तो रिफ्रेश होता है कंप्यूटर को, एक बार रिफ्रेश करे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है। F7 से कोई गलतियां होना तो वो सही हो जाती है अपने पैराग्राफ में। ये फंक्शन होता है, फंक्शन F1 से F12 तक ये संख्या पूछी थी केवल उसने, तो ये कितनी संख्या होती है? 12 संख्या होती है। ठीक है। अब 31 वाला जो क्वेश्चन है ये है कि कीबोर्ड पर, नहीं कीबोर्ड फंक्शन वाला हो गया। 31 वाला जो माउस है, एक माउस क्या है? इनपुट है, ये तो सबको याद है। इनपुट एक कीबोर्ड है, ठीक, ये माउस कीबोर्ड भी है, माउस भी है। तो माउस एक इनपुट का डिवाइस है, ये याद है इसे आपको। इसके बाद है MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो में व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। देखो आप माउस का बटन दबाओगे तो आगे बढ़ेगी स्लाइड, उसके बाद स्पेस बार दबाओगे तब भी आगे बढ़ेगी, और एंटर दबाओगे तब भी आगे बढ़ेगी। जो कीबोर्ड का जो प्रथम वो होता है ना, पहला ऊपर का ESC, उसके द्वारा रोका जाता है, पीछे आया जाता है। तो ये ESC, ये तो ये स्लाइड को बंद कर देगा, ये ऑप्शन होता है ना, ये पीछे आने के लिए कहता है, वो आगे जाने। अब इसके बाद ये 34वां जो क्वेश्चन था ये था कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 27, 28, 29, 30, 31, 32 वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया। अच्छा, ये 33 वाला जो क्वेश्चन है, तो ये 1 किलोबाइट है, जिसमें आवाज मत करो, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है, जो मैंने वीडियो में मतलब लिख के भी डाला था, बोल के भी डाला था ये चीज। ठीक है। अब इसके बाद 34 वाला जो क्वेश्चन आया, इसमें है कि 2 प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? कीबोर्ड है या माउस है? दोनों इनपुट है। विंडोज 2000 और विंडोज NT, फ्लॉपी डिस्क और CD, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों है। लेकिन मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों मैंने बताया था, क्योंकि ये CPU के माध्यम से बाहर परिणाम को निकालते हैं। तो ये जो D वाला है, तो इसमें हो जाएगा आपका मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है। और जो 35 वाला जो क्वेश्चन है वो है कि एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को के रूप में संदर्भित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? कैपिटल अक्षर किस बटन के द्वारा किए जाते हैं? ऐसा कौन सा बटन होता है? तो होता है आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक एक बटन होता है जिसके माध्यम से यदि आपके जो लास्ट में दाईं साइड में ऊपर की साइड 3 बत्तियां होती है, उसमें ये कैप्स लॉक संबंधित रहता है अपने बीच वाले बटन से। यदि ये बटन हरा हो रहा है, तो ग्रीन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कैप्स लॉक है वह ऑन है, और वो सारे के सारे अक्षर कैपिटल में लिखेगा। और यदि ये बंद है तो सारे के सारे अक्षर छोटे में लिखेगा। तो ये कैपिटल में लिखने के लिए कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो 31 तारीख का एग्जाम था, यह आंसर की कंप्लीट है, इसमें कोई डिस्कशन करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। केवल एक क्वेश्चन पे आपके कंफ्यूजन है, जो Ctrl+D वाला था वह बोनस में मिल जाएगा आपको, बाकी यही आंसर की है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे, जो कि 21 फरवरी को होने जा रही है, जो संभावित डेट है। ठीक है, धन्यवाद।
एक मिक्सर